अस्सलाम वालेकुम। चलें आज हलवा बनाते हैं क्योंकि मौसम बारिश का है तो हलवा इसी मुनासबत से एक बहुत प्यारी डिश है। इसके लिए हमने जो सूजी लेनी है उसका वज़न सबसे पहले करना पड़ेगा क्योंकि बाकी तमाम अज्जा सूजी के वज़न के मुताबिक ही उससे 2 गुना और 4 गुना इस्तेमाल होते हैं। तो ये सूजी है जो 2 कप है। इसके मुताबिक हमें 4 कप दूध चाहिए और उसके बाद 8 कप पानी चाहिए। जी नाज़रीन, तो ये वो मग है जिसके ज़रिए मैंने सूजी को मापा। 2 मग सूजी ली, उसके वज़न के करने के बाद मैंने 4 मग, यही वाले 4 मग दूध लिया और फिर यही वाले 4 मग यानी 8 मग पानी लिया। पानी के अंदर सूजी के हम वज़न चीनी यानी कि 2 कप चीनी डालकर चूल्हे पर उबालने के लिए रख देना है। उसके बाद सूजी भूनने का अमल शुरू करना है। जितनी देर में सूजी भुनेगी उतनी देर में ये पानी और चीनी मिलकर उबाल जब इनको आएगा तो ये घने होकर एक शरबत बन जाएंगे जो अपना टाइम आने पर हलवे में डाला जाएगा। अब हमने उस चीनी को 2 मग चीनी को इस 8 मग पानी के अंदर डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर हमने थोड़ी सी सौंफ और 2 इलायचियों के दाने डाले हैं और इसको उबलने के लिए रख दिया है ताकि ये शरबत तैयार हो जाए। उतनी देर तक हम सूजी भून लेते हैं। और दूसरी तरफ सूजी के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए कढ़ाई में डाल दिया है। जैसे ये तेल गर्म होगा हम इसमें सूजी डालेंगे जो कि 2 मग है। उसके हिसाब से तेल हमने इसमें 1 मग डाला है। चीनी हमेशा सूजी के हम वज़न डालते हैं और दूध सूजी से 2 गुना और शरबत का पानी सूजी से 4 गुना ज़्यादा डालते हैं। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो आप उसमें सूजी डाल दें और आपने सूजी डालने के बाद उसको सिर्फ मिक्स करना है ऑयल में। उसके बाद उसमें दूध शामिल कर देना है। असल सूजी दूध में भुनी जाएगी। ऑयल हमने ज़्यादा क्यों डाला उसकी वजह यह है कि अगर सूजी में ऑयल कम हो तो फ़ौरन नीचे चिपकना शुरू हो जाती है और फिर दूध के खुश्क होने तक बहुत मुश्किल से हिलाया जाता है और नीचे पैंदा सारा ख़राब हो जाता है और सूजी जल के नीचे हलवे का जायका ख़राब करती है। तो ऑयल आप थोड़ा ज़्यादा ही रखें। अगर 2 मग सूजी है तो 1 मग ऑयल ज़रूर डालें ताकि आपको हिलाने में आसानी हो, सूजी अच्छी तरह भुने, दूध अच्छी तरह खुश्क हो और उसके बाद पैंदा ख़राब ना हो और ना जल के नीचे सूजी लगे और आपके हलवे का जायका भी बहुत अच्छा बने। पैंदे को रगड़ने के लिए ऐसा चम्मच लें जो कि आगे से चपटा हो ताकि आपको आसानी हो पैंदा रगड़ने में। अमूमन बड़ी कढ़ाइयों में जब हलवा बनाया जाता है तो भी बड़े जो चमचे हलवे के लिए स्पेशल बाज़ार में अवेलेबल हैं उनका भी आगे से मुंह चपटा होता है ताकि वो पैंदे को रगड़ने में आसानी हो। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म करने से पहले ही हमने उसमें सूजी मिलाई और सूजी को सिर्फ उसमें मिक्स किया और उसके बाद हमने इसमें 4 मग दूध डाला। सूजी 2 मग थी इसलिए दूध 4 मग डाला गया यानी सूजी से 2 गुना। और अब इस सूजी को भूनने का अमल शुरू हो गया। शुरू में आप आंच तेज़ रख सकते हैं ताकि दूध जल्दी खुश्क हो जाए, लेकिन जब दूध और सूजी आपस में यकजान हो जाएंगे तो आंच हल्की रखिएगा ताकि हिलाना आसान हो वरना आपके हिलाने से पहले ही सूजी नीचे लगना शुरू हो जाएगी और ना सिर्फ पैंदा ख़राब होगा बल्कि हलवे का जायका भी जली हुई सूजी की वजह से ख़राब होगा। अभी चूँकि ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है तो इसलिए थोड़ी सी आंच तेज़ करके जल्दी से इसको उबाल के लाते हैं। उसके बाद हम आंच आहिस्ता करके इसको भूनेंगे और इसको कम से कम खुश्क होने में पूरा 1 घंटा लगेगा। सब्र के साथ इसको बनाइए,
जब इसका जायका आप चखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सब्र का फल वाकई बहुत मीठा है। साथ ही हमने जो अपना शरबत रखा था, पानी और चीनी, यानी सूजी से 4 गुना ज़्यादा पानी, 8 मग पानी, और उसमें सूजी के हम वज़न चीनी यानी 2 मग चीनी। इसको अभी तक उबाल नहीं आया, इसलिए कोशिश की है कि इस पर ढक्कन दिया जाए और उबाल जल्दी आए। उबाल आने के बाद ढक्कन उतार के इसको हल्की आंच पे उबलने के लिए रखना है। जब तक सूजी में डालने का वक़्त ना हो जाए, इसको चूल्हे से नहीं हटाना, तैयार होने तक आंच हल्की कर देनी है। अब यहाँ पे दूध खुश्क होना शुरू हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा घना होना शुरू हो गया है। अब ये काफ़ी खुश्क हो गया है और इसको हिलाना थोड़ा थोड़ा सा ज़ोर मांग रहा है। आंच हल्की कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि इसको हिलाना काबू में रहे तो आंच हल्की हो, वरना आंच इसको तेज़ी से खुश्क करेगी और अगर हिलाने में देर हो गई तो फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ी सी क़ुव्वत के साथ हिलाना पड़ता है। सूजी का रंग गोल्डन होना शुरू हो गया और इसके अंदर जो है वो चम्मच में मुसलसल हिलाने की ज़रूरत होती है ताकि पैंदे पे कोई चीज़ ना लगे, और आंच इतनी हो कि जैसे ही पैंदे पे लगना शुरू हो फ़ौरन खुरुश डाला जाए। और थोड़ी थोड़ी ये मज़ीद खुश्क हो रही है। उसके साथ आप ये देखें कि जो पानी हमने उबालने के लिए रखा था शरबत के लिए, उसका रंग भी बदली हुआ है। सौंफ ने और इलायची ने अपना रंग छोड़ा है और चीनी भी बिल्कुल मिक्स हो गई है इसके अंदर, और थोड़ा सा ये खुश्क भी हो गया। ज़ाहिर उबाल काफ़ी देर से इसको आ रहे हैं। इसको हल्की आंच पे उस वक्त तक उबालना है जब तक इसका कच्चापन दूर हो जाए और 1/3 खुश्क हो जाए। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना और ढक्कन दिए रखना है ताकि ये गर्म ही हो। जब इसको डाला जाए दोबारा भी गर्म किया जा सकता है। बहरहाल अभी इसको डालने का मरहला नहीं आया। अभी तो हमने सूजी को काफ़ी भूनना है उस वक्त तक जब तक कि सारा दूध खुश्क हो जाए और सूजी और ऑयल ये 2 चीज़ें बाकी रह जाएं। हलवे में असल मसला होता है उसको हिलाने का, और इसके लिए काफ़ी सब्र और ताकत की ज़रूरत होती है क्योंकि नीचे जैसे ही सूजी लगती है उसको फ़ौरन खुरचना होता है और उसको बिल्कुल पैंदे को साफ़ रखना होता है। इसीलिए आंच इतनी रखते हैं कि जो आपके कंट्रोल में आ सके, और तेज़ आंच जो है वो आपको मसले का शिकार कर सकती है, आपकी सूजी को जला सकती है। वजह उसकी ये है कि सूजी जैसे ही किसी लिक्विड के साथ मिक्स होती है फ़ौरन एक स्टिकी टेक्सचर उसके अंदर आ जाता है और वो फ़ौरन नीचे लगना शुरू हो जाती है। बहरहाल जैसे जैसे दूध खुश्क हो रहा है, सूजी और ऑयल को छोड़ा है, उसके साथ साथ इसमें चम्मच चलाना भी आसान हो रहा है। और आप देख रहे हैं पैंदे पे जो सूजी लगी हुई है, मैं उसको फ़ौरन साथ ही खुरच रही हूँ, उसको जलने का बिल्कुल मौका नहीं दे रही। इसमें देर तो लगेगी खुश्क होने में, लेकिन इस आंच पे मुझे चम्मच हिलाना भी आसान है और पैंदे को क्लियर रखना भी आसान है, तो मैं इसको इसी आंच पे रख रही हूँ। ये दरमियानी आंच से थोड़ी सी कम है, यानी बहुत मध्यम भी नहीं है और तेज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी। एक और बात नाज़रीन, अब चूल्हे को मैंने फर्श पे रख लिया है क्योंकि कम से कम 2-2.5 घंटे का प्रोसेस होता है हलवा बनाने में, इतनी देर लगती है और उस दौरान मुसलसल टांगों पे खड़े रहना और इंतहाई थका देता है क्योंकि आप एक तो आपके कंधे थक रहे होते हैं क्योंकि आप मुसलसल चम्मच हिला रहे होते हैं, और एक आपकी टांगें थक रही होती हैं क्योंकि आप मुसलसल खड़े होते हैं। तो उसका भी ये तरीका है कि आप अपने चूल्हे को पाइप लंबा लगा के, गैस का पाइप लंबा लगा के नीचे रख लें और किसी ऊंची पीढ़ी पे बैठ जाएं, स्टूल पे बैठ जाएं, और आप स्टूल पे बैठेंगे और चूल्हा नीचे आपसे नीचे होगा तो आपको हिलाना भी आसान होगा और आपको ज़ोर लगाना भी आसान होगा। हलवा कभी भी उस वक्त ऐसी लेवल पे रख के ना बनाएं जो आपका और हाथ का लेवल एक हो, वरना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कंधे थक जाएंगे। बाहर तेज़ बारिश बाहर जारी है और अंदर हलवे की खुशबू उठ रही है। सूजी जो जो भून रही है इसी तरह खुशबू दे रही है, और इस कैमरे में काश कोई ऐसे सेंसर्स होते कि ये खुशबू भी नाज़रीन तक पहुंचाई जा सकती।
ऐसा ऐसा जूं जूं भुनती जा रही है सूजी का कलर गोल्डन होता जा रहा है और ऑयल और सूजी अलग होते जा रहे हैं और इसको हिलाना आसान हो रहा है। बारिश की आवाज़ और साथ हलवे की खुशबू, सुभान अल्लाह तेरी कुदरत। दोनों नेमतें अल्लाह पाक की दी हुई हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इन नेमतों पर। अब सूजी को भूनते हुए हमें पौना घंटा हो गया है और इसका स्टिकीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है और इसको हिलाना भी बिल्कुल अब आसान हो गया है। कलर इसका जो है वो प्रॉपर गोल्डन हो गया, लेकिन अभी भी हमने इसको मज़ीद भूनना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल ऑयल बाहर आ जाए इसका। इस मरहले पर थोड़ा सा आंच को तेज़ किया जा सकता है क्योंकि अब चूँकि स्टिकी नहीं रही तो हिलाना आसान हो गई है सूजी, इसलिए हल्का सा, लेकिन इतना कि आप कंट्रोल में रहे और पैंदे में लगे नहीं, जले नहीं। तो थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसको जल्दी जल्दी से भून लें। हलवे का मसला एक ही है कि बनता बहुत मज़े का है, लेकिन इसको मुसलसल हिलाना पड़ता है। आप 1 मिनट के लिए भी इसको बग़ैर हिलाए नहीं छोड़ सकते। बाहर बारिश ज़ोरों की शुरू है, आवाज़ आ रही होगी, बादल भी गरज रहे हैं और अंदर हलवा तैयार होने में थोड़ा टाइम है अभी, लेकिन भुनी हुई सूजी की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। बादल गरजने के साथ साथ हम सूजी भून रहे हैं, बारिश की आवाज़ के साथ साथ इसकी खुशबू को सूंघ रहे हैं। अल्लाह की रहमत बरस रही है और जो दूध खुश्क हो रहा है, सूजी का रंग गोल्डन से डार्क गोल्डन हो रहा है और फिर इसको हमने ब्राउन तक लेके जाना है और सूजी छोटे छोटे टुकड़ों में हो रही है और इसका मतलब ये है कि अब ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी काफ़ी भुनाई बाकी है। सूजी का कलर अब ब्राउन हो गया है और हमने इसे डार्क ब्राउन करना है और इसको भूनते जाना है। ये ब्राउन हो चुकी है और इसको हमने डार्क ब्राउन करना है। उसकी वजह भी मैं बताऊंगी। वो ये है कि जब इसको डार्क ब्राउन किया जाता है तो इसके बाद इसमें शरबत डाला जाता है, यानी सूजी जब ऑयल छोड़ेगी उसके बाद इसका कलर हमने उस लेवल पे लेके जाना है जिससे 1 दर्जा कम हम अपने हलवे का रंग चाहते हैं। वजह उसकी ये है कि जब अपनी पसंद के कलर से थोड़ा डार्क करके हम इसमें शरबत, यानी अभी जो चीनी और पानी उबाला है हमने, वो डालते हैं तो ये वापस थोड़ा लाइट कलर हो जाता है। तो इसका तरीका यही है कि आपको जो कलर हलवे का पसंद है, ऑयल छोड़ने के बाद उस हलवे के कलर तक आप सूजी को भूनें और उसके बाद उसमें शरबत डालें, यानी उससे थोड़ा सा डार्क करके उसमें पानी डालें ताकि जब पानी डालने के बाद कलर वापस लाइट शेड में हल्का सा हो तो आपका पसंदीदा कलर आपको मिले। मेरा पसंदीदा कलर लाइट एंड डार्क ब्राउन से दरमियान में है। अभी ये ब्राउन है तो मैं इसको जो है वो इतना भूनूंगी कि ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाए। ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है, इसकी सतह पे भी हल्के हल्के ऑयल के बुलबुले आपको नज़र आ रहे होंगे।
अब इसको तवज्जो से भूनना है। ये मरहला बहुत क्रूशल है। उसकी वजह यह है कि आपने 1 घंटा लगा के इसको भूना। अब इसकी आंच आपने वापस थोड़ी हल्की करनी है ताकि अब आपके कंट्रोल में दोबारा चीज़ें होनी चाहिए, वरना ये फ़ौरन जल जाएंगी। 1 सेकंड की बात होगी और आपका ध्यान हटेगा और चीज़ जल जाएगी। तो अब आपने इसमें दोबारा आंच हल्की करनी है और उसके बाद इसको अपने पसंदीदा कलर से एक लेवल ऊपर ब्राउन या डार्क ब्राउन रखना है। सूजी रेज़ा रेज़ा हो गई है और ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। दूध बिल्कुल इसके अंदर जज़्ब होकर ख़त्म हो गया है, भुन चुका है और ऑयल के बुलबुले आपको सूजी के दरमियान में नज़र आ रहे होंगे। डार्क ब्राउन हो गया है इसका कलर, लेकिन अभी तक ऑयल इसके ऊपर इकट्ठा नहीं हुआ। वो मरहला भी कुछ देर बाद आएगा इंशाल्लाह। परेशान ना हो, बस हल्की आंच पे इसको भूनते रहें। अभी इसकी तैयारी में थोड़ा सा ही वक्त रह गया है, जब इसमें हमने चीनी और पानी मिला के जो शरबत उबाला था वो डालना है, लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतज़ार। सूजी ऑयल छोड़ी और सुर्खी माइल ब्राउन शक्ल इख्तियार कर रही है। इसका कलर हल्का सा सुर्खी माइल ब्राउन हो रहा है। चम्मच मुसलसल हिलाते रहें, आंच हल्की कर दें। हलवा हमेशा कढ़ाई में इसलिए बनाया जाता है कि कढ़ाई का पैंदा गोल और गहरा होता है और उसमें पैंदे में चम्मच हिलाना आसान होता है। तमाम मटेरियल दरमियान में इकट्ठा रहता है और पैंदे को खुरच के नीचे से हिलाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप देचके में या किसी और चीज़ में जिसका पैंदा चपटा है उसमें सूजी का हलवा या कोई और हलवा बनाएंगे तो ज़ाहिर है हर हलवे के अंदर ये आपने बेसिक चीज़ उसको हिलाना होता है और काफ़ी देर हिला के भूनना होता है। तो पैंदा चपटा होने की वजह से आपको पूरे के पूरे पैंदे को रगड़ना पड़ेगा और ज़्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप कढ़ाई में बनाएंगे तो गहरी और गोल पैंदे वाली कढ़ाई आपको चम्मच हिलाने में आसानी देगी। आप सिर्फ उसके दरमियान वाले हिस्से में भी अगर रगड़ते रहेंगे चम्मच तो सारा का सारा हलवा खुद ब खुद गोल गोल घूमता रहेगा और पैंदा क्लियर रहेगा। इसलिए जब भी हलवा बनाएं, किसी भी किस्म का, बेसन का, सूजी का, आटे का, ब्रेड का, और 100 तरीके हैं हलवा बनाने के, तो सारा का सारा हलवा बहुत अच्छा बनेगा अगर आप उसको पूरे प्रोसेस को कढ़ाई में करेंगे और ऐसी चम्मच के साथ हिलाएंगे जो आगे से बिल्कुल चपटी है। अब ये मरहला है जब हमने शरबत डालना है, यानी ये जो उबलता हुआ पानी, चीनी, 2 इलायचियों के दाने और थोड़ी सी 1 चुटकी सौंफ हमने उबाली थी, इसको हमने दोबारा हीट अप किया है और इसको अब हमने इसमें डालना है। क्योंकि सूजी बिल्कुल ऑयल को छोड़ चुकी है, ऑयल इसके अंदर ऊपर आना शुरू हो गया है, बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं और उसके बाद इसका कलर डार्क ब्राउन हो गया है। वो कलर जो मुझे चाहिए था उससे 1 नंबर ऊपर हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी बड़ी एहतियात के साथ ये शरबत और चम्मच हिलाते हुए साफ़ पता चल रहा है कि दूध बिल्कुल सूजी ने पी के ख़त्म कर दिया है और भुन चुकी है वो बिल्कुल इस ऑयल में। अब सिर्फ ऑयल और सूजी बाकी हैं, बाकी इसमें दूध बिल्कुल गायब हो चुका है। तो ये मरहला है शरबत को डालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मग से मैं डाल रही हूँ, उसकी वजह ये है कि बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। गरम गरम पानी है, ये उबलता हुआ शरबत है, तो आप बेहतर है कि बजाय देचकी उठा के पलटने के अब आहिस्ता आहिस्ता करके डालें और उसके बाद इसमें 7 चम्मच हिलाएँ और चूल्हे की आंच बिल्कुल स्लो कर दें। सो स्लो कि आपको बिल्कुल आराम से इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो हिलाने में और जलने का ख़तरा ना हो। और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता करके ये शरबत यहाँ मुंतकिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ आप जो है वो चम्मच भी लाते हैं ताकि ये शरबत जो हमने चीनी और पानी उबाला था ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए।
इसको गर्म हालत में ही आपने डालना है, ठंडा हो जाए अगर आपका तैयार हुआ वो और आपने सूजी भूनने में टाइम लगाया हो तो फिर आप इसको उतार भी सकते हैं चूल्हे से, लेकिन डालने से पहले एक दफ़ा हीट अप करना बहुत ज़रूरी है, ठंडा बिल्कुल नहीं डालना। बिल्कुल घर के तरीके पे हलवा बना रही हूँ, कोई इसमें वो बनावट नहीं है, आपके सामने ही है। रूटीन में ईद पे यही हलवा हम बनाते हैं। और आज बारिश का मौसम है, बाहर बारिश हो भी रही है और बादल भी गरज रहे हैं, आपको बीच बीच में आवाज़ भी आ रही होगी। उसके साथ ये हलवा हम तैयार कर रहे हैं। अभी मैं आखिर में रह गया देचकी में नीचे, तो मैं सारा का सारा देचकी उठा के पलटूँगी। बाहर बारिश का अमल तेज़ी से जारी है, बादल गरज रहे हैं और हलवे का अमल भी साथ साथ जारी है। पानी हमने यानी शरबत जो चीनी वाला था हमने यहाँ डाल दिया है और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हम हिला रहे हैं धीमी आंच पे ही, ताकि ये हमारे कंट्रोल में रहे। इसमें ऐसा सा उबाल आना शुरू हो गए। पानी आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो रहा है, पानी यानी कि शरबत, चीनी मिला शरबत, ये चीनी मिला पानी जिसको शरबत की शक्ल में तैयार किया था वो खुश्क हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। शरबत आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जा रहा है और हलवा अपनी अपनी शेप में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। इस मरहले पर भी पैंदा ही रगड़ना है ताकि नीचे न लगे और आंच आहिस्ता से थोड़ी सी ज़्यादा करके, लेकिन तेज़ नहीं रखनी, मुसलसल पैंदा रगड़ते रहना। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसको आप डार्क ब्राउन जब करेंगे, सूजी को ऑयल के साथ जब भूनेंगे और उसके बाद उसमें शरबत डालेंगे तो उसका कलर एक लेवल कम ब्राउन आएगा और आप देख सकते हैं कि अब ये कितना खूबसूरत ब्राउन कलर आ रहा है। नाज़रीन, एक पूरा घंटा दूध और सूजी को भूनने में लगा, जिसमें दूध खुश्क होने में सारा टाइम इस्तेमाल हुआ और उसके बाद एक ही घंटा बाकी प्रोसेस में लगता है, यानी ये पूरे 2 घंटे का प्रोसेस है इस हलवे की तैयारी। इसलिए बेहतर आप एक ही दफ़ा ज़्यादा सारा बना लें, फिर फ्रिज में रख के वक्फे वक्फे से गर्म करके इस्तेमाल करें, क्योंकि इतनी मेहनत एक दफ़ा करके फिर उसको काफ़ी देर तक एंजॉय किया जा सकता है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता एक घने से पेस्ट की शक्ल में तैयार हो रहा है। इसका पैंदा मुसलसल रगड़ें यहाँ तक कि ये ऑयल छोड़ दे। पानी जब खुश्क होता है तो ये बुलबुलों की शक्ल में भाप बन के ऊपर की सतह पे सुराख करते हुए बाहर निकलता है। इससे अपना हाथ बचाएं।
ये जो आवाज़ें शुर की आ रही हैं जैसे से हलवा हिलाया जा रहा है, इसका मतलब है कि अब ऑयल ऐसा ऐसा अलग हो रहा है और शरबत सूख रहा है, क्योंकि हल्की हल्की सतह भी चमकदार हो रही है हलवे की। इसका मतलब है कि ऑयल ऐसा ऐसा ऊपर आना शुरू हो गया। हलवे को ऑयल निकालने तक भूनते रहना है और उसके बाद एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी हम डालेंगे, बल्कि 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट अभी इसके बाकी हैं। तो इसको भूनते भूनते मैं आपको ये बताऊं कि मैं आज हलवा बना किस खुशी में रही हूँ। ये ठीक है कि बाहर बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और इस मौसम में वाकई बंदे का या नमकीन या मीठा कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। और मौसम चूँकि सर्दियों का है और बारिश हो रही है, तो हलवा बनाना एक बेहतरीन मसरूफ़ियत भी है और घर वालों की खुशी भी इसमें बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाती है बारिश के और सर्दियों के मौसम में। लेकिन आज मैं इसको यौम पाकिस्तान की खुशी में बना रही हूँ, क्योंकि खुशी के मौके पे हमेशा मीठे से मुंह मीठा किया जाता है। तो घर के हलवे से बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है जिससे इंसान खुशी मनाए, मुंह मीठा करे, आस पड़ोस को भेजे। और यौम पाकिस्तान की खुशी से बड़ी कोई खुशी हमारे दिल में है भी नहीं।